बच्चों, आज हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ स्टेंजा की। ठीक है, चैप्टर आपका 1 ही है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसके 2 स्टेंजा हमने आपको फर्स्ट और सेकंड जो स्टेंजा थे वो फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको थर्ड और फोर्थ स्टेंजा बताएंगे। ठीक है, एक साथ सब बताने के लिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है और जो अपलोड में दिक्कत करता है, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा करके 2-2 स्टेंजा करके वीडियो देंगे, जो आपके लिए भी आसान रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। Who hath his life from remorse freed। इसमें बात की गई है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर कैसा होता है, मतलब एक हैप्पी मैन जो होता है उसी की लाइफ हैप्पी होगी। ठीक है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, आप हैप्पी मैन सोच करके आप इसका अनुवाद समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें बताया गया है कि who hath his life from remorse freed, जिसका पूरा जीवन जो होता है, एक हैप्पी मैन का जो जीवन है वो पूरा का पूरा चर्चाओं से मुक्त रहता है। यहाँ पर ये जो रिमोर्स लिखा है इसका मतलब होता है चर्चाएं जो व्यक्ति एक दूसरे से करता है। दूसरी लाइन में है whose conscience is his strong retreat, जिसका अंतःकरण, मतलब जो एक आप लोग कहते हैं ना अक्सर मनुष्य के 2 मन होते, एक कहता है ये काम करो, एक कहता है ये ना करो, तो कहीं ना कहीं जो अंदर वाला मन है, अंतःकरण जो उसका है, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत और रिट्रीट का मतलब है विश्राम स्थल। तो जिसका अंतःकरण ही उसका मजबूत विश्राम स्थल है। whose state can neither flatter feed, whose state can neither flatter feed or nor ruin make a process great। whose state can neither flatter feed, जो फ्लैटर है इसका मतलब होता है चापलूस व्यक्ति। जो ऐसे व्यक्तियों की कहीं ना कहीं कोई परवाह नहीं करता है, ना उनकी तरफ ध्यान देता है। जो व्यक्ति चापलूस होते हैं, जो खुशामदी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। नॉर रियून मेक ए प्रोसेस ग्रेट, जिसकी बर्बादी यानी कि एक हैप्पी मैन का अगर कोई नुकसान कर देता है तो एप्रोसर्स को कोई मतलब महान नहीं बनाता है। कहीं ना कहीं ये जो एप्रोसर्स लिखा हुआ है इसमें बताया गया है कि नॉर रियून मेक एप्रोसर्स, ये कहीं ना कहीं मान के चलते हैं ये विरोधी होते हैं। ठीक है, जो उनको महान नहीं बना सकता, या वो मानता है कि अगर कोई उसका नुकसान करे, कोई मतलब एप्रोसर्स अगर उसका कुछ हानि या नुकसान उसको पहुंचाते हैं तो वो समझता है कि हमको नुकसान पहुंचाने से कोई महान नहीं बन जाता। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wants are given with praise, nor rule of state but rule of goods। Who envies none, जो किसी से भी ईर्षा नहीं करता है, किसी से जलन नहीं रखता है। Who change doth raise, nor wise who never understood, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति से ईर्षा नहीं रखता है। जो whom change doth raise, रेस का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि जो आगे बढ़ जाए, कुछ उन्नति कर जाए, आगे निकल जाए। कि जो बाई चांस मतलब धोखे से, किसी गलत कामों से अगर कोई महान बन गया है तो ऐसे व्यक्तियों से वह ईर्षा नहीं करता है। कि कोई व्यक्ति अगर 2 नंबर के काम से किसी गलत तरीके से पैसे कमा करके आगे निकल जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति भी वो कोई भाव नहीं रखता है, ना ही उससे कोई ईर्षा रखता है। Nor wise who understood, ना ही वो इस तरह की भाषा समझता है। कौन सी भाषा? How deepest wants are given with praise। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो ये बिल्कुल समझता नहीं है कि किस तरह से प्रशंसा करके भी अधिक से अधिक, बड़े से बड़े घाव दिए जा सकते हैं। कहते हैं ना कि भिगो भिगो के मारना, मतलब तारीफ करना और उसमें भी उसकी बेइज्जती करना। तो ऐसा इस लाइन में बताया गया कि उसे ये तक नहीं पता कि कोई उसे प्रशंसा के माध्यम से बड़े घाव दे सकता है। नॉर रूल ऑफ स्टेट बट रूल ऑफ गुड्स, ना ही वो किसी भी प्रकार के नियमों से बंधा हुआ है, जो शासकीय नियम होते हैं उनसे नहीं बंधा हुआ है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो अच्छाई के नियमों को मानता है। तो ये थे आपके थर्ड और फोर्थ स्टेंजा। अभी हम बात करेंगे 5th और 6th स्टेंजा की। आइए देखते हैं 5th और 6th स्टेंजा। 5th स्टेंजा में कहा गया है कि हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली,
इसमें लेट और अर्ली का मतलब है, लेट का मतलब है शाम होते ही और अर्ली का मतलब है सुबह होते ही, ठीक है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, इन दोनों लाइन का हम मीनिंग आपको बताएंगे कि हैप्पी मैन वो मैन होता है जो ईश्वर की सुबह होते ही और शाम को होते ही प्रार्थना करता है, मतलब सुबह होते ही ईश्वर में ध्यान लगाता है, शाम होते ही ईश्वर को ध्यान करता है। और उसका जो प्रे है गॉड से, वो कहीं ना कहीं गिफ्ट टू लेंड, मतलब गिफ्ट पाने के लिए नहीं है, उसका जो प्रे है गिफ्ट पाने की अपेक्षा उसकी कृपा पाने के लिए ज्यादा होता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे, वह जो है हार्मलेस डे को एंटरटेन करता है, मतलब जो नुकसानदायक दिन कहीं ना कहीं नहीं होते हैं या थोड़ा सा विचलित करने वाले दुख भरे दिनों को भी वो एंटरटेन करके गुजारता है, व्यतीत करता है। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, जब भी उसे कभी कोई परेशानी होती है या थोड़ा सा, तो उसको तो एंजॉयफुली व्यतीत ही करता है, लेकिन जो उसके पास थोड़ा सा टाइम बचता है, फ्री टाइम, वो क्या करता है, वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, तो अच्छी अच्छी किताबों को चुन करके और मित्रों के साथ वह अपना समय व्यतीत करता है, वह इधर उधर नहीं जाता है। 6 स्टैंजा में देखेंगे, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है, मतलब जो हैप्पी मैन होता है, वो क्या होता है, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, मुक्त रहता है। ऑफ होप टू रेस, सॉरी राइज, ऑफ होप टू राइज, मतलब ये है कि उन्नति की खुशी कहीं ना कहीं, या फिर कह ले, और फेयर टू फॉल, या पतन का भय उसको नहीं होता है, ना ही उसे इस चीज की चिंता है कि उसका कुछ बिगड़ जाएगा, ना ही उसे इस बात की खुशी है कि उसका कुछ बन जाएगा, उसको बनने और बिगड़ने की उसे कोई भी चिंता नहीं रहती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का लॉर्ड है, लॉर्ड मतलब होता है मालिक, वो स्वयं का मालिक है, ठीक है। दो नॉट ऑफ लैंड, क्योंकि उसके पास, यद्यपि उसके पास क्या, कोई जमीन का थोड़ा सा भी टुकड़ा नहीं, छोटा सा भी टुकड़ा नहीं, फिर भी वो अपने आप का मालिक है। अक्सर लोग जमीन के मालिक होते हैं, लेकिन वो अपने आप का मालिक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने आप का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए, इसमें कहा गया एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, ऐसा होता है हैप्पी मैन। तो बच्चों, ये थे आपके 3rd, 4th, 5th और 6th स्टेंजास चैप्टर 1 के द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा हमने आपको फर्स्ट वीडियो में दिए, आज की वीडियो में हम आपको 3rd, 4th, 5th और 6th चारों स्टेंजास दे रहे हैं। आप इनको समझिए, एक कॉपी पर इसका हिंदी में पहले नोट करिए जो मैंने आपको पढ़ाया, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, वही आपका एक्सप्लेनेशंस होगा। थोड़ा सा आप इधर उधर से, मतलब इसी से टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, बट आप उसको अपनी तरफ से एक इजी ट्रांसलेशन में लिख करके फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, तो वो आपकी एक्सप्लेनेशंस होगी। रेफरेंस कॉन्टेस्ट क्या होता है वो तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। रेफरेंस होता है जिसमें आप पोएट का नेम और इस जो चैप्टर का नेम है ये बताना होता है। कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर कौन सी बात पर फोकस किया गया है वो आपको बताना होता है, और एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इसका आप थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से, कुछ इसमें से जो इसी से रिलेटेड हो उसको आप कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखेंगे, तो वो आपकी एक्सप्लेनेशंस होगी। तो ये हमने आपको समझाया, आप इसको समझिए, कॉपी पर नोट करिए और देखते रहिए जगत क्लासेस काकराबाद, और आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।